ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब जब सांस लेते हैं इस संसार का जन्म होता है और उसी सांस के खत्म होने पर यह सब कुछ भगवान विष्णु में मिल जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सारा ज्ञान आया कहाँ से, हम इसके बारे में कैसे जानते हैं। सनातन धर्म इस शब्द का सबसे पहला मेंशन हमें गीता में मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हिंदुज्म और सनातन धर्म एक है या इसमें कुछ फर्क है? जितना हम समझ पाए हैं हिंदुज्म एक नाम है। इस नाम के पीछे का कारण एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सिंधु। कैलाश पर्वत से होती हुई ये नदी पंजाब में 5 नदियों का संगम बनाती है और इसी सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। लेकिन ग्रीकस और पर्शियंस ने भारत पर इन्वर्ट किया तो इस नदी को अपनी भाषा में सिंधु के बजाय हिंदू कहने लगे। ब्रिटिश राज आते आते यही नाम एक धर्म की तरह देखा जाने लगा। थोड़ा और आगे चलकर यह नदी बन गई इंडस और इसी इंडस नदी के नाम पर वो जगह बन गई इंडिया। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए तो हिंदुज्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक नदी के पास रहने वाले लोगों का नाम था। हमारा धर्म जिसके बारे में श्री कृष्ण ने महाभारत में बात करते हैं वह असल में कहा जाता है सनातन धर्म, जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा। सनातन का मतलब ही होता है इंटरनल, यानी जो कभी खत्म ना हो सके। क्योंकि दूसरे धर्मों की तरह सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसमें इस धर्म का सारा ज्ञान लिखा हो, सारे रूल्स लिखे हो। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सनातन धर्म एक फिलॉसफी है, जीवन जीने का तरीका है और इस सब का प्रूफ हमें मिलता है इसके इतिहास में। सनातन धर्म की हिस्ट्री को अगर फॉलो किया जाए तो सबसे पहले बात आती है वेदों की। हमारे वेद ही हमारे इतिहास के सबसे पुराने टेक्स्ट है और हमारे धर्म की नींव भी ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय है, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये ज्ञान कुछ महाज्ञानी ऋषियों को प्राप्त हुआ जो उनके शिष्यों द्वारा ट्रांसफर होता गया, पर यह सब वर्बल होता था। कई सदियों तक ये सारा ज्ञान लिखा ही नहीं था और आखिरकार ऋषि वेदव्यास ने इन्हें इकट्ठा कर एक स्ट्रक्चर दिया और 4 वेदों में इन्हें बांट दिया, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ये बातें सुनने में शायद इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन हमारे वेद दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से हैं, जो करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन ग्रंथों में जो भी ज्ञान छुपा है इन्हें आज तक हम समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा भी हुआ है जब साइंस कोई बहुत बड़ी खोज करता है तब पता चलता है कि हमारे वेदों में ये ज्ञान पहले से ही था। जैसे पृथ्वी का गोल होना, अलग अलग प्लैनेट, पृथ्वी से सूरज की दूरी, कॉन्सेप्ट जैसे मल्टीवर्स और क्वांटम और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका जिक्र पहले से ही ग्रंथों में दिया है। करीब 20,000 श्लोकों को मिलाकर बनते हैं यह चारों वेद, लेकिन इनमें से अकेले सिर्फ ऋग्वेद में ही 10,000 से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं, जिसमें ग्रामर से लेकर फिलॉसफी, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीजों का ज्ञान छुपा है। हमारे वेदों में इतने हाई लेवल का ज्ञान छुपा है कि हम आज तक इसके आगे नहीं जा पाए। लेकिन वेदों में एक चीज काफी अलग है जो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे भगवान। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।